2025 प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता ने अनंगठित रूप से एमबी वैली सिटी लोनावाला में 707 एकड़ जमीन की प्रशंसा की है, जिसमें रुपये का अनुमानित बाजार मूल्य है। सहारा भारत और उसके समूह संस्थाओं के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलआई 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत 1460 करोड़ यह भूमि सहारा समूह संस्थाओं से हटाए गए धन के साथ बेनामी नामों में खरीदी गई थी। ईडी ने 3 एफआईआर के आधार पर यूएस 420 और 120 भी आईपीसी 1860 के आधार पर जांच शुरू की, जो कि ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा एमएस हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड HICCSL और अन्य के खिलाफ। सहारा समूह की संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज किए गए थे। उनमें से 300 से अधिक लोगों के साथ उन अपराधों के लिए पंजीकृत किया गया था जो पीएमएलआई 2002 के तहत निर्धारित किए गए आरोपों पर कि जमाकर्ताओं को धन जमा करने में धोखा दिया गया था, उनके बिना धन को फिर से करने के लिए मजबूर किया गया था। कई बार परिपक्वता भुगतान की मांग के बावजूद सहमति और उनके परिपक्वता भुगतान से इनकार कर दिया गया। ईडी जांच से पता चला है कि सहारा समूह HICCSL, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड SCCSL, सहरियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी SUMCS, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड SMCSL, सहारा इंडिया जैसी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से एक पूंजी योजना चला रहा था। वाणिज्यिक निगम लिमिटेड SICCL, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड SIRICL, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड SHICL और अन्य सहारा ग्रुप एंटिटीज। समूह ने जमाकर्ताओं और एजेंटों को क्रमशः उच्च रिटर्न और आयोगों के साथ अनुमति देकर धोखा दिया है और जमाकर्ताओं की किसी भी जानकारी या नियंत्रण के बिना गैर विनियमित तरीके से एकत्र किए गए धन का उपयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने पुनर्भुगतान से परहेज किया और इसके बजाय जमाकर्ताओं को अपनी परिपक्वता राशि को फिर से बनाने के लिए आकर्षित किया। एक योजना से अन्य योजना और इकाई में जमा राशि को स्विच ट्रांसफर किया। गैर पुनर्भुगतान को छलावरण करने के लिए समूह ने एक योजना में पुनर्भुगतान दिखाने के लिए खातों की पुस्तकों में हेरफेर किया। पुनर्निवेश को एक अन्य योजना में नए निवेश के रूप में माना। पूंजी योजना को समाप्त करने के लिए उन्होंने मौजूदा परिपक्वता राशि को चुकाने में सक्षम नहीं होने के बावजूद ताज़ा जमा को स्वीकार करना जारी रखा। एकत्र किए गए धन का एक हिस्सा अपने व्यक्तिगत खर्चों और भव्य जीवन शैली के लिए बेनामी संपत्ति बनाने के लिए डराया और डायवर्ट किया गया था। जांच से यह भी पता चला है कि उन्होंने सहारा समूह की संपत्ति का भी निपटान किया है और जमीन की बिक्री के बदले अघोषित नकदी में भुगतान का हिस्सा प्राप्त किया है, जिससे जमाकर्ताओं को उनके सही दावे से इनकार कर दिया गया है। जांच के दौरान जमाकर्ताओं, एजेंटों, सहारा समूह के कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान पीएमएलआई की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पीएमएलआई की धारा 17 के तहत खोज की गई, जिसमें रुपये 2.98 करोड़ को जब्त कर लिया गया। आगे की जांच चल रही है।